अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन। आपने जो लेक्चर नंबर 11 के अंदर आपने टॉपिक नंबर 11 के अंदर आपने देखा था कि मुख्तलिफ ऑपरेटर आपने अरिथमेटिक देखे थे कि प्लस का ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, डिवीजन का, और एक आपने ऑपरेटर था देखा था मॉडुलस ऑपरेटर जो रिमाइंडर हमें देता था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये लेक्चर सुनने से पहले आप उसको एक दफ़ा कवर कर लें ताकि आपको समझ आ सके। तो आपने ये देखा था कि ये मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेटर है ना, उनकी अपनी अपनी प्रेसिडेंस होती है। जैसा कि आपने देखा था जो पैरेंथेसिस होती हैं और सबसे पहले उसको एवोलेट किया जाता है, उसके बाद आपकी मॉडुलस हैं, ज़रब हैं, तकसीम हैं, उनकी प्रेसिडेंस होती हैं, उसके बाद जमा और तफरीकी होती हैं। और फिर आपको ये भी बताया गया था कि अगर ज़रब और तकसीम एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आ जाती हैं तो आपने सबसे पहले किसको हल करना है, तो आपने सबसे पहले लेफ़्ट से राइट की तरफ देखना है। जो लेफ़्ट तरफ साइड पे पहले होगा उसको पहले करना है और जो बाद में आएगा उसको बाद में करना है। अब ज़रा देखते हैं कि हमने जो मैथमेटिक्स के अंदर जो हम कोई भी इक्वेशन वगैरह लिखते थे, अगर हमें उन्हें सी प्रोग्राम के अंदर वो इक्वेशन लिखनी पड़ जाए तो हम क्या कैसे लिखेंगे। आपने मैं अलजबरा के अंदर एक ये स्टेटमेंट बड़ी पड़ी थी, y इक्वल टू ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी। ठीक है, आपको पता है कि जो y की वैल्यू है वो बराबर है ए एक्स की पावर 2 और बी एक्स प्लस सी। तो सी के अंदर कैसे लिखेंगे, सी के अंदर हम बिल्कुल इसको डिफरेंट लिखेंगे। ये मैथ के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, बड़ी मशहूर इक्वेशन है। तो सी के अंदर कैसे लिखेंगे, देखें वाई इक्वल ए मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, और एक्स की 2 है, एक्स की 2 नहीं हम लिखेंगे ए मल्टीप्लाई एक्स। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस, ठीक है, बी मल्टीप्लाई एक्स, यानी बी एक्स को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बी मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे और उसके बाद प्लस सी। यानी आपने हर जो जो ऑपरेंड होगा उनके दरमियान, दो ऑपरेंड के दरमियान आपने ऑपरेटर का इस्तेमाल लाजमी करना है। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर कंपाइलर समझ ही नहीं सकेगा कि ये मैंने क्या लिखा हुआ। अब ज़रा देखें, आपने ये एक बात इसमें नोट करें कि आपको जैसे ही आपके पास आएगा तो यहाँ पे देखें ए एक्स की पावर 2, यानी जो एक्स की पावर 2 है ना वो ए से मल्टीप्लाई होता है। तो जब जैसे हम यहाँ सी के अंदर लिखेंगे तो यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पहले ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट आएगा वो एक्स से होगा। हम तो ऐसा नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि ये एक्स के मल्टीप्लाई हो पहले एक्स के साथ, फिर वो ए से मल्टीप्लाई हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देंगे, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल यहाँ पे कर देंगे। ये देखें हमने यहाँ पे लिख दिया दो ए मल्टीप्लाई एक्स। इसमें ये देखें ए मल्टीप्लाई, पहले एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले ए एक्स मल्टीप्लाई एक्स सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह बी मल्टीप्लाई एक्स, तो सॉरी बी मल्टीप्लाई एक्स था तो यहाँ गलती से उन्होंने वाई लिख दिया, कोई मसला नहीं, यानी आपको समझाने का एक मकसद है। बी मल्टीप्लाई वाई जो भी होगा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, उसके बाद फिर प्लस सी। अब क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लिकेशन होगी, ये बन जाएगी ए एक्स की वैल्यू। सिर्फ फिर बी और वाई आपस में मल्टीप्लिकेशन होंगे, फिर सबको आपस में जमा कर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको सी के अंदर लिखने का तरीकाकार बताया गया। आप एक नया एक्सप्रेशन देख लें, आप एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये देखें जैसे आप एक्सप्रेशन देख रहे होंगे आपके माइंड में आ गया होगा कैसे लिखना है, यानी लिखना है ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई वाई प्लस सी मल्टीप्लाई जी। ठीक है, ये देखें आपको अब मेरे ख्याल में एक एक्सप्रेशन करवाने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि इसको कैसे लिखना है। लेकिन यहाँ अगर आप इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें, ए को और एक्स को आपस में ब्रैकेट में बंद कर दें और बी और वाई को आपस में ब्रैकेट में बंद कर दें और जी को आपस में ब्रैकेट में बंद कर दें, तो ये ज़्यादा क्लियर एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। ये देख लें आपने, इसको अच्छे तरीके से ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके पास एक और अलजबरा एक्सप्रेशन आ जाए, ये देखें एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी जी का पावर 2। तो अब देखें जो आपको कहा था कि
ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट होती है, उसे नेस्टेड ब्रैकेट कहा जाता है, नेस्टेड पैरेंथेसिस कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने इसको हल करना होता है। अब सी के अंदर कैसे लिखेंगे, यहाँ तो आपको पता है कि यहाँ ए मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन की सिंबल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस बी और यहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन की सिंबल आएगी। अब y प्लस सी जी की स्क्वायर, तो हम ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं z मल्टीप्लाई जी, ठीक है। तो ज़रा देखें आगे हम इसको कैसे लिखेंगे। तो a मल्टीप्लाई, देखें वही बात है, यहाँ पे कोई नहीं, दो वेरिएबल के अंदर या दो आपके सॉरी ऑपरेंड के दरमियान कोई ऑपरेटर नहीं, तो आपने वहाँ पे ऑपरेटर डालना है। आपने देखकर, क्योंकि आपको पता है अलजेब्रा एक्सप्रेशन के अंदर क्या मतलब होता है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो आपने मल्टीप्लाई डाल दिया। उसके बाद एक्स प्लस बी वैसे के वैसे आ गए, यहाँ फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये वाई के साथ, तो ये डाल दिया। और जी का स्क्वायर था वो आपने सी जी, तो उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन डाल दिया और जी मल्टीप्लाई जी होते हैं। तो आपने ये पैरेंथेसिस का इस्तेमाल सबसे ज़हन में रखना है। उसके बाद आपने जो मुख्तलिफ ब्रैकेट अलजबरा के अंदर इस्तेमाल होती हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ करली ब्रैकेट भी अलजबरा के अंदर इस्तेमाल होती थी और एक स्क्वायर ब्रैकेट भी इस्तेमाल होती थी। पैरेंथेसिस के बारे में पढ़ लिए हैं। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने जब भी ये ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले आपने जो पैरेंथेसिस को हल करना होता है, पैरेंथेसिस के बाद आपने करली ब्रैकेट को हल करना होता है, उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट को हल करना होता है। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, हम उसको हल करते हैं। ये जैसा कि ये x इक्वल टू, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आप देखें, इसमें 2 + 4। अब आपके माइंड में फ़ौरन आ गया होगा कि 4 को आप 3 से पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि ज़र्ब की प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम 4 × 3 करेंगे, तो ये आ जाएगा 12। 12 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। ये आ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है प्लस की मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन की। अगर मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा क्लियर कर दूं, देखिए मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया 4 × 3 = 2, तो ये फिर भी आपका यही जवाब आएगा। अगर मैं ब्रैकेट को चेंज कर दूँ, यानी मैं ये 2 और 4 के इर्द गिर्द ब्रैकेट डाल दूँ, यहाँ पे 2 और 4 के इर्द गिर्द ब्रैकेट डाल दूँ, तो फिर क्या होगा कि आपका जो 2 + 4, यानी इसमें 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई 3 तो 18 जवाब आएगा, ठीक है। तो आपने ये बड़ा ख्याल रखना है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस के। एक और आप इक्वेशन लिखते होते हैं अलजेब्रा के अंदर, b² - 4ac/2a। अब इसको ज़रा सी के अंदर कैसे लिखेंगे हम, तो आपको पता है b × b हो जाएगा, उसके बाद -4 × a × c, ठीक है, डिवाइड बाय 2 × a। लेकिन यहाँ देखें 2 × a है ना, तो इसको ये पहले ये ऐसा नहीं होगा। अगर आप लिख दें, मैं देखें 1 मिनट आपको लेके चलता हूँ, ज़रा इसी को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ। b² - 4ac/2a। देखिए आपने, आपको ये पता है b मल्टीप्लिकेशन, b को लिखना पड़ेगा हमें, -4 मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लिकेशन c डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लिकेशन a। सॉरी ये गलत लिखा गया, टू मल्टीप्लिकेशन a, ठीक है। अब यहाँ देखें कि जैसे ये हल करेंगे ना, तो देखें ज़रब और तकसीम की प्रेसिडेंस सेम होती है। ये तो b का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये 4d और c से ज़रब होगा, ठीक है। तो फिर आगे डिवीजन को करेगा, क्योंकि ज़रब बाद में आ रही है। ये पहले 4dc को 2 पे डिवाइड करेगा, फिर बाद में ये इसको ज़रब देगा। तो ये इससे हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो रिज़ल्ट होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना कि आपकी ये जो सारी की सारी हैं, पहले इसको हल करो और इसको हल करने के बाद फिर आप 2 को a से मल्टीप्लाई करो, जो रिज़ल्ट आ रहा है फिर दोनों को डिवाइड करो। तो लिहाजा आपने यहाँ पैरेंथेसिस का इस्तेमाल
करेंगे तो आपका ये एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। जो आप अलजबरा में रिजल्ट निकालते हैं बिल्कुल वैसे आएगा। अगर आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका ये रिजल्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पहले सार बी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, 4ac दोनों को तफरीक करेंगे, तफरीक करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर 2a को मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद फिर डिवीजन का होगा, यानी डिवीजन सबसे एंड पे हमने करनी है, इसलिए हमारा ये रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने इसको ऑपरेटर, अब आपको मेरे ख्याल में किसी भी कोई भी स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए तो आपको ऑपरेटर का जो सही यूज़ है वो करना आ गया है। अब हम ज़रा ऑपरेटर को देखते हैं प्रोग्राम के अंदर कि प्रोग्राम अगर हमें लिखना पड़ जाए तो हम अपने ऑपरेटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रोग्राम के अंदर। यहाँ एक आपको कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम डेट टेक 4 डिजिट इंटीजर फ्रॉम द यूज़र एंड शो इन द डिजिट ऑन द स्क्रीन सेपरेटली। कहता है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से कोई भी नंबर ले, फ़र्ज़ करें कि यूज़र कर देते हैं 17531 या 123 कुछ भी इंटर कर देते हैं, तो आपका जो प्रोग्राम है ना उसे ये अलग अलग डिस्प्ले करवा दे। ठीक है, आपने फर्ज 7531 लिखा तो वो 1357, मैंने 123 लिखा तो वो क्या करेगा, वो कर देगा 13 यानी 321 ऐसे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो आपने ये 4 डिजिट पे लिखना है, यानी 4 डिजिट यूज़र कर लेगा। तो उसके बाद ज़रा हम लिखते हैं, हम बजाय कि यहाँ पे इसको रीड करें टाइम ज़ाया करें, आपको यहाँ समझ आ जाएगी मेरे ख्याल में। ज़रा मैं यहाँ से चलता हूँ, ये सारी चीज़ें रेज करके नया प्रोग्राम हम लिखने की ट्राई करते हैं। ऊपर वाले 3 लाइनें तो वैसे के वैसे लिखने हैं। अब ज़रा देखें कि हमें कितने वेरिएबल चाहिए। अब हमने एक तो यूज़र से नंबर लेना है, फिर उनको अलग अलग डिस्प्ले करवाना है। मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, दोनों, एक तो मुझे चाहिए नंबर के लिए जो मैंने यूज़र से नंबर लेना है, दूसरा मुझे चाहिए डिजिट जो मैंने अलग अलग करने हैं, दोनों मैं इंट में रख लूँगा सेमीकोलन। अब मैं ये कहता हूँ कि यूज़र से नंबर ले लें आप, इंटर नंबर जैसे मर्जी आप लिखें, कोई हर्ज नहीं है। आप बाहर निकलें, सेमीकोलन CN के ज़रिए आप लें नंबर। ठीक है, को जो भी वेरिएबल का नाम रखा नंबर के लिए, यानी UMBR नंबर लिखा मैंने, स्पेलिंग अपने देखते रहिएगा, ये गलत ना करना कभी आप। ठीक है, अब ये मैं कहता हूँ कि मुझे आपने डिजिट अलग अलग करने हैं, तो देखें डिजिट मैंने रखा था DIGIT डिजिट, ये स्पेलिंग है, इक्वल टू, ठीक है, नंबर मॉडुलस ऑपरेटर आपको याद है, मॉडुलस ऑपरेटर 10, यानी अब उस नंबर को 10 पे डिवाइड करो। ठीक है, नंबर को आपने 10 पे डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचता है वो डिजिट के अंदर डाल दो। ज़रा हम करके देखते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें कि मैंने नंबर इनपुट किया है 1 2 3 और 4, ये मैंने नंबर इंटर किया है। इसको मैं ये कह रहा हूँ कि आप 10 पे डिवाइड करें, 10 पे डिवाइड करने के बाद अब जो रिमाइंडर बचते हैं, देखें 10 1 10, तो आपको पता है बाकी क्या बच गया, 2 बच गया, और ऊपर से 3 आ गया और 4 आ गया, जिसमें 10 2 20, 10 2 20 हैं। ठीक है, यहाँ ये सही नहीं हो रहा, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होंगी। 3 बच गया और ऊपर से 4 आ गया। ठीक है, 10 3 30, बाकी कितना बच गए, 4। ठीक है, अब देखें ये जो 4 बचा है ना रिमाइंडर, क्योंकि आगे मजीद हम तकसीम नहीं कर सकते, ये डिजिट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यानी कहता है कि उस नंबर को, फ़र्ज़ करें कोई भी नंबर है, उसको 10 पे तकसीम करो। मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि मैंने 1 2 3 4 नंबर एंटर किया, उसको 10 पे तकसीम किया। तकसीम करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहे हैं, क्या रिमाइंडर बच रहे हैं, 4। ठीक है, आप अपने पास अपने कॉपी पेंसिल रख लें। ठीक है, तो आप देखते जाएं, तो ये 4 बाकी बचेगा, तो 4 किसके अंदर चला जाएगा, 4 चला जाएगा डिजिट के अंदर चला जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दूँगा डिजिट की। ठीक है, क्या बस सिंपल में DIGIT डिजिट और सेमीकोलन मैंने ये प्रिंट करवा दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 4 तो हमारा प्रिंट हो गया है, अब जो बाकी वैल्यू है ना वो नंबर हमारे पास बच जाए। मैं ये लिखता हूँ एंड योर नंबर इक्वल नंबर
डिवाइड बाय 10। इसका ये मतलब हुआ, कि अब आप नंबर को लो 10 पे डिवाइड करो, जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये डिवीजन मॉडुलस नहीं, ये डिवीजन है, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो नंबर के अंदर डाल दो। आप देखें आपने जो डिवाइड किया 1 2 3 4 को, उसको 10 पे डिवाइड किया, रिजल्ट क्या है 123। क्या आया 123। पहले थी 1234 थी वैल्यू, अब ये 4 को तो हम निकाल दिए, प्रिंट करवा दिए, बाकी रिजल्ट क्या रह गया हमारे पास 123 आ गया। अब हमारे पास जो नंबर की वैल्यू है ना वो क्या रह गई है 123। पुरानी वैल्यू क्या थी, कहाँ गई, कोई रिकॉर्ड नहीं है अब हमारे पास, नंबर की ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब मैं फिर ये कहता हूँ कि आप डिजिट को लो, दोबारा फिर, दोबारा फिर आप नंबर को लो, यानी ये पहला तो हमारा हो गया काम, फिर दोबारा वही मैं स्टेटमेंट रिपीट करो, और नंबर को लो 10 पे डिवाइड करो, और जो बाकी बच रहे हैं वो डिजिट में डाल दो, और डिजिट की वैल्यू प्रिंट करवा दो। अब हमारे पास यह नंबर बच रहा था 123, ठीक है, 123 नंबर बच रहा था। अब मैंने 123 को तकसीम करना शुरू कर दिया, तो जैसे मैंने 10 किया हमारे पास, तो हमारे पास 2 बचा बाकी, और ऊपर से हमने 3 को उतार लिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास, मैंने दोबारा फिर देखा ये 23 है, और 10 2 पे गया तो हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। जैसे 20 आ गया तो बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी हमारे पास 3 बच गया। तो अब ये डिजिट क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर, यानी 123 को 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास डिजिट की वैल्यू 3 आई। तो अब ये देखें ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यानी सी आउट डिजिट, या डिजिट 3 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर उस नंबर को लो 10 पे डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा वो निकाल दें। अब आपने दोबारा फिर उस नंबर को लिया 10 पे डिवाइड किया, 10 पे जैसे ही डिवाइड किया आपने, तो आपके पास वो 1 2 आ गया। पुराना क्या था नंबर, कहाँ गया, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब नई वैल्यू क्या है 1 2 है, यानी 12 है। अब आपको फिर वही ये स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करने के लिए कहा जाएगा कि आप लो नंबर को 10 पे डिवाइड करो, जो रिजल्ट आ रहा है वो डिजिट के अंदर डाल दो, डिजिट की वैल्यू प्रिंट करवा दो। अब आप देखें, अब आपके पास क्या था 1 2, अब 1 2 को लिया आपने, आपने 10 पे डिवाइड करना शुरू किया, 10 1 10, तो आप ज़रा देखें आपके पास बाकी क्या बचा, 2 बचा, बाकी आपके पास यहाँ 2 बच गया। तो अब ये डिजिट की वैल्यू क्या होगी 2, अब वो 2 के अंदर डिजिट की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने उसको प्रिंट करवा दिया। अब फिर कहता है नंबर को लो, नंबर को 10 पे डिवाइड कर दो। जैसे आपने नंबर को लिया 10 पे डिवाइड किया जी, पीछे क्या आ गया 1, अब 1 जवाब आ गया हमारे पास, ठीक है। अब फिर हम वही स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है, यानी मैं थोड़ा स्पेस डाल दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ठीक है, ये डिजिट इक्वल टू नंबर, नंबर क्या है अब हमारे पास 1, 1 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप देखें 1 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे तो जा नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे 0, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो आप 10 0 0, तो बाकी क्या बचेगा, जी हाँ बाकी 1 बचेगा। अब डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और वो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आप नंबर को करेंगे 0, डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या हमारे पास आ जाएगा, देखिए जब मैंने नंबर को दोबारा 0 10 पे डिवाइड किया 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह हमारे ये 4 के 4 थे, ये प्रिंट हो गए हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, तो देखिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने में इसका नाम रख देता हूँ EXP, कोई भी रख ले, कोई हर्ज नहीं है। EXP मैंने रख दिया, ठीक है। और इसको मैं कंपाइल करता हूँ। यहाँ देखें क्या एरर दे दिया इसने, क्या एरर दे दिए, हाँ, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर डिजिट, डिजिट की वैल्यू प्रिंट करवानी है।
सेशन यानी आपने डिजिट की वैल्यू हो जाएगी, डिजिट की प्रिंट हो जाएगा। यहाँ सेमीकोलन का एरर दे रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे सेमीकोलन हमने डाला हुआ है, इसलिए वो तो समझ नहीं आ रही कि प्रिंट क्या करवाना है। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं, ये देखें आपको प्रॉब्लम। तो ये हमने काफ़ी साहब, मैंने दोबारा कंट्रोल एस किया, दोबारा कंपाइल करता हूँ। उम्मीद है कि अब चल ये हमारे कोई एरर नहीं है। देखें कोई एरर, मैंने EXP नाम रखा है। ज़रा मैं ये यहाँ चलता हूँ, इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, EXP.exe। ठीक है, ये देखिए कह रहे हैं इंटर नंबर। मैं फर्क 1 2 3 4 इंटर करता हूँ। देखें 4 3 2 1। ठीक है, आपने उसको ओल्ड फॉर्म में यानी अलग अलग प्रिंट कर दिया है। तो ये हमारा प्रोग्राम था। अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि किसी भी ऑपरेटर को आपने कैसे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझे उसके बारे में बताएं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं।